नमस्कार दर्शकों, श्रोतागणों, आप सबका स्वागत है। और आप सबके विचार, आप सबके सुझाव, आप सबके प्रश्न हमें आह्लादित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। और हम फिर चले जाते हैं अपने गुरुजी के पास उन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए। और फिर गुरुजी के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ, और विषय है वास्तु से थोड़ा सा हटकर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। पूरे विश्व विख्यात है एस्ट्रोलॉजी को, सब लोग मानते हैं, जानते हैं। इंग्लिश में पाश्चात्य देश, यहाँ भारत में। तो आज फिर हमारे सामने पुनः उपस्थित हैं हमारे आदरणीय गुरुजी। गुरुजी सादर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। और आज हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, जानना चाहेंगे ज्योतिष के बारे में, जो शायद भारत में पता नहीं कब से चला आ रहा है। ये ज्योतिष ही बता सकता है कि कब से ज्योतिष यहाँ चला आ रहा है। और आज जो एस्ट्रोनॉमी है, आज जो हम पंचांग देखते हैं, जो काल, निमिष, पल, ये जो विभाजित हैं, जिनको अब अंग्रेजी में कहा जाता है कि सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, वो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये जो पुराने ज़माने से ये जो पंचांग चले आ रहे हैं, ये गणना अंशों में कैसे होती है, कौन सा सूर्य, कौन सा ग्रह कहाँ पर किस दिशा में है, कितने दिनों की रात है, कितने दिनों का किस समय सूर्योदय होता है, ये बड़ा आश्चर्य करने वाला है। तो आज हम गुरुजी आपके सामने हम इकट्ठा हुए हैं, बैठे हमारे दर्शकों के साथ, ज्योतिष के ऊपर कुछ प्रश्न करने के लिए। बड़े मूलभूत, बड़े बिल्कुल साधारण प्रश्न साधारण लोगों के लिए आपसे पहले पूछेंगे, तब आपके साथ व्याख्या में जाएंगे। आइए, स्वागत है। नमस्कार जी, पीएन मिश्रा जी, और दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके प्रश्न भी बड़े शानदार और बड़े दिव्य होते हैं। और आपने जैसे कही कि भी कब से चला आ रहा है, कब तक चलेगा, ये विधि क्या है, अंश, घटी, पल, ये सब चीज़ें, यानी आप अणु की, रेणु की बातें कर रहे हैं। तो ये एक वेदों, हम आप बोले कि गुरुजी के पास चलते हैं, और मैं कहता हूँ वेदों के पास चलते हैं जी। मैं कहता हूँ वेदों के पास चलते हैं, बिल्कुल। तो वहां सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो वेद कहते हैं कि जब 14 बार 81 करके चतुर्युग बीतते हैं, इतने समय का एक ब्रह्मा जी का दिन होता है। और उस दिन काल में, यानी ब्रह्मा जी का इतना समय है, उसमें दिन होता है, और उनके नाम है मनवंतर। और फिर मनवंतरों में युग आते हैं, और एक मनवंतर में 81 बार चतुर्युग आते हैं, और ये काल गणना है। यानी यही तो बात है कि हमें वेदों के पास जाना चाहिए, क्योंकि वेदों के पास जाएंगे तो ईश्वर ने सृष्टि चलाने का नियम क्या बनाया है, और किस विधि से सृष्टि चल रही है। नक्षत्र, अंश, घटी, पल, आंख, नाक, कान, सारी चीजें जो है सृष्टि में किस विधि से चल रही है, तो वो प्रत्येक जो चीज है वो वेदों के पास मिलेगी। चलिए, बहुत सुंदर बात बताई आपने, वेदों से शुरू करते हुए। अब वेद इतने विशाल हैं, इतने बृहद हैं, वेदों से लेते हुए आपको बड़े सूक्ष्म विषय पर लाते हैं। जीवन जातक, जो जिसका जन्म होता है, मनुष्य, मानव। हमने सुना है कि ज्योतिष में एक शब्द होता है राशि। जब एक संतान या एक किसी का जन्म होता है, तो वो कहते हैं कि वो ये इसकी राशि है और ये इसका लग्न है। तो ये जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली में राशि क्या होती है, लग्न क्या होता है, ये संक्षेप में थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया जी। लग्न क्या है, राशि क्या है? राशि एक शब्द है कि ये राशि, यानी ये राशि मुझे मिली है जी। और लग्न क्या है?
अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप जाइए कि लग्नेश के मालिक को क्या कहते हैं? लग्नेश जी है। लग्नेश का शब्द का अर्थ क्या हुआ? लगन का ईश। ईश जो शब्द है ना, ईश्वर ईश है, इस शब्द को जानिए, ईश है। लग्नेश यानी लगन का ईश्वर, लगन का ईश्वर, यानी वो ईश्वर, वो जो बीज बना है, वो मानव बना है, वो जीव बना है, वो ईश्वर स्वरूप में कौन सी लीला करने वाला है? लगनेश यानी लगन का ईश्वर, यानी लगनेश तो उस शरीर का जो 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 बीज बना है, जो वृक्ष बना है, जो पेड़ खिला है सृष्टि में, जो मानव स्वरूप में या जीव स्वरूप में, वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी में लीला करेगा। लगन का मतलब, लगनेश का मतलब, तो वो लगनेश क्या है? लगन और लगनेश, तो लगनेश लगन का अधिपति वो है। लगन का अधिपति, लगन यानी शरीर, ये शरीर है, वो किस अधिपति के अंडर में आया है, वो उस तरह का जीवन यापन करेगा और उस तरह की लीला करेगा। अच्छा। ये जो शरीर है ये उस तरह की लीला करेगा। शरीर को वेदों की विधि से ये पता चला कि शरीर को लगनेश और लीला ईश्वर की चल रही है, तो फिर हम चाह करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ज्योतिष में आते ही हम चाह करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो हो रहा है यानी जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो शरीर कर रहा है, और वो शरीर कैसी एनर्जी जनरेट कर रहा है वो लगनेश बताता है। तो गुरुजी, इसका मतलब है कि हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व है वो क्या लग्नेश से प्रभावित होता है, और हमारा जो आंतरिक है, मन का है, वो राशि से? ऐसा कुछ है, ऐसा कहीं हमने सुना था। अब आप बाहरी की बात करें, भीतर की बात करें, मन की बात करें, ये तीनों चीजें अलग है जी ठीक है जी। बाहर दिखावे के लिए ब्रेन, बुद्धि का इस्तेमाल होता है, तब बाहरी जगत होता है। और मन है वो अलग चीज है, मन यानी चंद्रमा जी। ठीक है। तो आपका लगने शरीर की फ्रीक्वेंसी चलेगा, और मन हो गया यानी आपकी मानसिकता कैसी रहेगी, और बाहरी जगत के लिए आप बुद्धि का उपयोग करेंगे। और इसको समझाने के लिए मैं ये कहता हूं कि बुद्धि, जो ज्योतिष में जो कॉन्सेप्ट आता है वो पंचम भाव से आता है, विद्या बुद्धि को देखने के लिए कि विद्या कैसी है, बुद्धि कैसी है, उसके लिए पंचम भाव को देखते हैं। और पंचम भाव होता है वो लीवर का होता है। तो ज्योतिष कहती है असली जो ज्ञान है वो लीवर के पास है। ओ भी पंचमेश जो है जी। यानी विद्या बुद्धि कहां से देंगे आप? विद्या बुद्धि को देखेंगे आप पंचमेश को। और पंचमेश की स्थिति अगर अनबैलेंस होती है तब बाहरी जीवन भी बिगड़ जाता है। पंचमेश की स्थिति बताती है कि ये बाहरी जगत को कैसे जी रहा है, क्योंकि बुद्धि से जी रहा जी। है। और सबसे बढ़िया जो नॉलेज होता है वो देता है लीवर, क्योंकि पंचम भाव कोई बुद्धि का आ गया, और पंचम भाव से लीवर, किडनी, पेट देखा जाता है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग डिजाइन में है। इसीलिए इसमें और थोड़े सी समझने के लिए कह देता हूं, लगनेश जो है ना यानी एक भक्ति है, एक ज्ञान है, एक कर्म है। और ये जो लगनेश होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। यानी किसी की ऊर्जा होगी यानी कर्म की, किसी की ऊर्जा होगी ज्ञान की, और किसी की ऊर्जा होगी भक्ति की, और ये उसके शरीर से उत्पन्न हो रही है। यानी हर आदमी भक्ति नहीं कर सकता, हर आदमी जो है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और हर आदमी कर्मशील नहीं हो सकता। यानी जो शरीर की फ्रीक्वेंसी है वो लगनेश बताता है कि इस शरीर की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी लगन का ईश्वर, और वो जो ईश्वर चाहेगा वही लीला होगी। शब्द को देखिए यहाँ पे, तो लगने से ये पता चलता है कि हमारी लगन की जो शरीर की फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी बन रही है, और किस दिशा में ये लीला करने वाला है। आपने जो गुरुजी जो आपने कहा कि पंचम भाव, इसका मतलब है किसी भी जन्म कुंडली में भाव होते हैं। हमारे ख्याल से भाव को ही घर कहते हैं जी।
तो किसी की भी जन्म कुंडली में भाव होते हैं तो कितने भाव होते हैं? 12 भाव जी मोस्ट रूप से कहे जाते हैं जी और पहला भाव होता है वो तन का होता है, शरीर का होता है। जी। दूसरा भाव होता है वो धन का होता है और तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है और चौथा भाव होता है वो सुख का होता है और छठा भाव जो होता है रोग ऋण का होता है। सातवां भाव होता है वो पार्टनर का, साथी का होता है। आठवां भाव होता है वो कष्ट का होता है। नौवां भाव जो होता है भाग्य का भाव होता है। 10वां भाव जो है कर्म का भाव है और एकादश भाव है वो इनकम का, आय का, अर्न का भाव है और 12 भाव है वो व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। इस प्रकार के 12 भाव है। अब इसमें भाव जो शब्द आया, मैं इसमें एक और बढ़िया से कि सारी सृष्टि भाव से चल रही है। भगवान के भाव आए, भगवान को भोग लगाया। कहते हैं ना भगवान को भोग लगाओ, भाव से ही भोग बने जी है। तो भाव ही सृष्टि को आगे चलाने की प्रक्रिया है और भाव शून्य होते ही ब्रह्म बोध हो जाता है। भाव शून्य होते ही ब्रह्म बोध हो जाता है और भाव ही सृष्टि को यानी निरंतरता बनाए रखने की प्रक्रिया है कि ईश्वर के भी भाव आए, भगवान शंकर के भाव आए कि मैं अंश अंश से नारायण को भजूं। देखिए शिव और नारायण दोनों अलग नहीं है। जैसे अंधेरा और रोशनी इन आंखों से तो अलग अलग प्रतीत होते हैं लेकिन अंतःकरण में दोनों एक है। जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो एक अंधेरा छाता है और उसके बाद में रोशनी आती है और उसके बाद में जो सर्वमान सर्वगुण संपन्न है ना वो होता है। तो हम जो यानी अंधेरा और रोशनी, उजाला और अंधेरा, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि या इस रूम में अंधेरा है, बल्ब जलाया तो कहीं अंधेरा बाहर गया है क्या? तो अंधेरा और उजाला दोनों के कॉन्सेप्ट से परे है नारायण और शिव, दोनों एक ही, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन यहाँ पे शिव के भाव आए कि मैं अंश अंश से नारायण को भजूं। इसीलिए हमारे भारत देश में चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उड़ीसा हो, यानी सबकी भाषाएं अलग है लेकिन सब कहते हैं नारायण बलि, यानी अंत में नारायण के पास जाना है। भी सबकी भाषाएं अलग, सबकी भिन्नता अलग, फिर भी एंड एक ही है सबका। सब चाहते हैं कि सब नारायण के पास में ही जाए। सबकी भाषा अलग, सबका कल्चर अलग अलग, सबकी रीति रिवाज अलग, सबकी मानसिकता अलग, लेकिन एंड सबका वही। तो इसलिए सृष्टि का ये कर्म है तो वो अंश अंश से भज रहे हैं तो वो भाव है। तो वो ही भाव जीवन काल में जो भाव आते हैं तो इन 12 भावों से हमें ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो हमें क्या भाव होंगे और हमारे उस भाव की पूर्ति कैसे होगी और हमें क्या मिलेगा उस भाव से। आपने एक बोलते बोलते बड़ी सुंदर बात कही कि अंधेरा और उजाला एक है। तो इससे मुझे याद आया कि हमारे जितने भी शिव हैं, नारायण हैं, राम है, श्याम है, वो श्यामल वर्ण के हैं। श्याम है, श्यामल है। ये जो श्यामल वर्ण है, आप विज्ञान भी यही कहता है कि श्यामल वर्ण में जहाँ भी काला है, अंधेरा है, वहाँ सब के सब रंग शोषित हो जाते हैं। कृष्ण भी शायद गीता में यही कहते हैं कि सब के सब हमें अवशोषित हो जाते हैं। तो ये रंग मेरे ख्याल से वहाँ से लिया गया है और जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब गौर वर्ण की हैं। तो गौर वर्ण की वो शक्तियाँ वो ये दिखाती है कि उनकी शक्तियों से ये सृष्टि और ब्रह्मांड चल रहा है। इस तरीके से आपकी बात से मुझे ये बात याद आई, इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश किया बोलने की। और मैं इसी प्रकरण को, आपकी बात को आगे बढ़ाता हुआ थोड़ा सा प्रभु जी। जी 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 जरूर। भगवान शंकर को कर्पूर गौरम करुणावतारम बताया है जी। कपूर के जैसा गौर वर्ण, तो गौर वर्ण और श्याम वर्ण यानी ये जो लीला है, यानी भगवान कृष्ण कहते हैं सब कोई मुझको बसते हैं।
सबको ही मुझको बरसते हैं और मैं एक ही हूं। और यहाँ पे लीलावत गौरवर्ण और लीलावत श्यामवर्ण और लीलावत शक्ति स्वरूपा, और कहते हैं ब्रह्म एक है, वो एक, यानी वेद यही कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। द्वितीयो नास्ति है, यानी एको हम इतना ही बोल देते, द्वितीयो नास्ति बोलने की जरूरत की दूसरा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, एको हम, तो सारे एक ही है, द्वितीय नास्ति। और वेद ही कहते हैं कि तत्त्वमसि, तुम अपने आप को जानो, तुम अपने आप को जानो। और तो यहाँ पे ये जो कि ब्रह्म एक है, वो कभी शक्ति स्वरूप में आता है, तो कभी शिव स्वरूप में आता है, कभी किसी स्वरूप में आता है, और उसका कोई भी आवरण, कोई भी आभा, कोई भी, क्योंकि सब ईश्वर जो है ना, वो इन आंखों से, इन मन से, इन बुद्धि से परे है। तो ये आंखें उसको कैसे देख पाएगी, ये बुद्धि उसको कैसे जान पाएगी, ये शरीर जो मिट्टी का ये कि उसको कैसे जान पाएगा, यानी जो जिससे परे है वो उसको कैसे जान पाएगा। तो इस प्रकार से ये भिन्नता नहीं है, ये एक है जी। ये अध्यात्म की गहरी बातें हैं जी। बहुत क्या बात है जी प्रभु जी। और गुरु जी, आपकी बात करते करते आपने भावों के बारे में बताया, तो एक भाव जो बहुत जो जीवन में प्रभावित करता है और जीवन जिससे चलता है, वो है, आपने बताया, सातवां भाव। सातवां भाव वैवाहिक विवाह से संबंधित है। अब जब विवाह की बात आती है तो लोग जन्म कुंडली मिलाते हैं और गुण मिलाते हैं। ये गुण मिलाना क्या होता है, गुण मिलान क्या होता है, गण क्या है, ये नाड़ी क्या है, ये भकुट क्या है, जो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक से अधिक नंबर लिए रहते हैं, गुण लिए रहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए संक्षेप में, ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि ये क्या होता है। गुण मिलान है कि दो सृष्टि में बीज बने हैं जी। और दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है, यानी दोनों की मित्रतावत एक दूसरे के साथ में व्यवहार है, तो वो जीवन में स्मूथली चलेगा। अगर वो एंटिक है तो जीवन में वो व्यवहार वो अनबैलेंस हो जाएगा। और ये जो आपने भखूट दोष, ये सारे दोषों का जो विवरण किया गया है, ये आगे जाकर के अंतःकरण से, मन से और तन से, यानी तन की क्रिया से, यानी इसका शरीर की किस क्रिया में जाने वाला, एक की शरीर की क्रिया है ज्ञान की और एक की शरीर क्रिया है भक्ति की, तो दोनों के मार्ग अलग हो गए, दोनों के मार्ग अलग हो गए। तो इन शरीर की एनर्जी को, मानसिकता की एनर्जी को बैलेंस में लाने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, यानी कहा जाता है कि मन मिला तो सब मिला, बिल्कुल है ना। जी जी। मन मिला तो सब मिला। बिल्कुल। तो चंद्रमा की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ये सब चीजें डिसाइड की जाती है, यानी ये प्योर साइंस है। और इसका मिलान करके फिर ये दोषों का निवारण करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो यानी वो एक कैलकुलेशन है, ये एक साइंस का कैलकुलेशन है। तो कितने गुरुजी, कितने गुण मिल जाने चाहिए ताकि एक संबंध बनाया जा सके वर और वधू के बीच में, ताकि ये जो गृहस्थी है एक साधारण चल सके? कितने गुण होने चाहिए और कौन सा प्रमुख गुण है जो विवाह के समय कुंडली में देखना चाहिए? थोड़ा संक्षेप में बताइए। एक तो भकुट दोष जो है वो नहीं होना चाहिए। और गुणों की बात करूं तो सिर्फ 2 गुण भी मिले हुए मेरे जीवन काल में शादियां दिखी है, और वो बहुत शानदार चल रही है, ठीक है ना जी। वो बहुत शानदार चल रही है, मात्र 2 गुण मिले हैं, और वो भी श्रेष्ठ गणितज्ञों की पुत्र और पुत्रियां। तो गुणों का जो एनालिसिस किया जाता है, तो ये कुंडली किस भाग्य को लेके पैदा हुई है, ये कुंडली किस भाग्य को लेकर पैदा हुई है, इन दोनों का एनालिसिस है, उसकी गहराई बहुत डीप है, बहुत डीप है। नवमांश है, षड्वांश है, अष्टक वर्ग है, यानी और बहुत सारी चीजें देखते हुए कि दोनों का भाग्य जो है वो किस तरह का है। सिर्फ आप गुण मिलान से, सिर्फ यानी एक चीज से आप जजमेंट नहीं कर सकते।
हाँ, दोष विशेषकर जो है वो बकुट दोष नहीं होना चाहिए। और जो आप सप्तम भाव की बात करें तो वो सप्तम भाव में किसी ग्रह की दृष्टि दोष न हो, पापक ग्रह की दृष्टि न हो, इस तरह का जो एनालिसिस करके फिर बात को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये पूरा एनालिसिस होता है, यानी ये तो एक पूरी फैक्ट्री बना के उसका निचोड़ निकालना है। तो इसमें अगर कहीं पर कोई दोष आ रहा है तो कोई दोष निवारण का कोई तरीका है? अब जैसे मान लीजिए कि कुछ दो लोगों में प्रेम हो गया, प्रेम विवाह, दोनों तरफ से लोग राजी हैं, लेकिन अब उन कहीं पर दोष आ रहा है, तो उस दोष का कोई निवारण होता है या? 100% होता है जी, 100% होता है कि भी दोनों में अगर दो लोगों ने प्रेम किया, दोनों लोग साथ हुए, तो वो जो कमी खटक रही थी तो वो तो पहले से ही खटक रही थी, आज वो बड़े रूप में आई है। जी जी। भी बात ये तो नहीं थी कि वो कमी पहले नहीं थी, नथिंग कि आज ही कुछ घटित हुआ है ना, ये पहले से था, पहले कम मात्रा में था, आज वो बड़ी मात्रा में हुआ है। तो वो कारण क्या था, वो किस एनर्जी से रिलेटेड है, उस एनर्जी की चीज से और उसको प्रवाहित कर दिया जाए जीवन काल से, या उसको बैलेंस जीवन काल में कर दिया जाए वेद विधि के अनुसार, तो तीसरे दिन ही चमत्कार हो जाता है। ओनली फॉर 3 days उसके जीवन में चमत्कार मिलकर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा विचार जिसका बचपन से टकराव चल रहा था, वो एक दिन में जाके बड़ा हुआ है। अब वो टकराव किस वजह से हो रहा था, इसीलिए तो कहते हैं ना, हम चाह के हंसते नहीं है, हम चाह के रोते नहीं, हम चाहने से मिलता नहीं है, और चाह के भूख नहीं लगती है, चाह के नींद नहीं आती है, चाहने से कुछ नहीं होता है। ये सिस्टम है और उसके अनुसार सब कुछ चल रहा है, इसीलिए हमें वेदों के पास जाना चाहिए और फिर उसका इलाज वेदों के अनुसार अप्लाई किए, जीवन में चमत्कार हो गया। तो ये जो ग्रह वगैरह भी बताते हैं लोग जन्म कुंडली वगैरह के साथ कि ग्रह दोष है, आज शनि की 7.5 है, अढ़ैया है, मंगल का दोष है, ये जो दोष हैं, तो कोई भी जन्म लेता है तो उन दोषों के साथ तो उसको पता नहीं रहता, क्योंकि जन्म का कोई पता नहीं कब किसका जन्म हो, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन अगर दोष लेकर के किसी का जन्म हुआ है तो इनका भी इस तरीके से कोई उपाय है जो दोष को निवारण किया जा सके, कुछ अभिमंत्रित करके, कुछ पूजा करके, कुछ अपने मानसिक प्रवृत्ति को थोड़ा सा बदल करके? अब इसमें एक चीज कहूँ आपको जी, ठीक है ना, झटका लगेगा आपको जी। ईश्वर ने कोई बनाने वाली चीज में दोष बनाया ही नहीं है। ओ, बुद्धि से लगाया हमने दोष। तो ईश्वर की रचना में किसी प्रकार का दोष है क्या? नथिंग। हम उस सिस्टम को जान ही नहीं पाए। ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज में दोष है ही नहीं, वो एकदम सिस्टम से चल रही है। हम इस बुद्धि से दोष निकालते हैं क्योंकि हम उस वे को जान नहीं पाए कि इस शरीर को किस वे से लेके जाना है। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा विशेषकर कि दोष रहित है सब कुछ। वाह। दोष जो लगाते हैं इससे लगाते हैं, और इससे इसलिए लगाते हैं कि कई प्रकार की बात में कॉन्सेप्ट आता है कि पूर्व जन्म में मैंने ये कैरी किया था तो अब मुझे ये भोगना था, मेरी चाहत ये थी तो आज मुझे ये मिला। जैसे शूर्पणखा थी तो कृष्ण के ऊपर ये सप्त ऋषियों की, जिसको सनकादि सनत कुमार कहते हैं, इनकी बहन थी और इन्होंने तपस्या की थी कि मैं विराट स्वरूप को जो है परम उसका स्वरूप का दर्शन करूं, और उनकी बहुत सारी तपस्याएं, बहुत समय बीत गया तो बोले कि उसी समय उनका शरीर का अंत होने वाला था, समय आ गया था। तो बोले कि यार ऐसे ब्रह्म को तो जहर पिलाऊं, भाव आ गए थे और उसी समय उनकी डेथ हो गई। फिर वो अगला जन्म तभी मिला जब ब्रह्म का भी दर्शन हुआ और जहर भी पिलाया। तो भावों की भी जर्नी है, तो ये आगे जाके अलग होता है। लेकिन अगर वेद के पास जाएं तो पहली चीज ये कि सृष्टि में हर चीज दोष रहित है, दोष है सिर्फ इसका। वाह, बहुत सुंदर बात बताई आपने। और मेरे ख्याल से कि हमारे सारे दर्शकों को इस बात से निजात मिल गई होगी, छुटकारा मिल गया होगा कि भगवान की बनाई किसी भी चीज़ में दोष नहीं है। भावनाएं, अपना चिंतन, अपना मंथन, अपना ध्यान, वो अगर आप सकारात्मक रखते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका जीवन सकारात्मक रहेगा। अब एक प्रश्न हम और गुरुजी से और करते हैं। जी प्रभु। वो है कि ये लाल किताब
बहुत नाम सुना है और बड़ी जगह पे, हर जगह पे दिख रहे हैं लाल किताब लाल किताब। अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, और कुछ दर्शकों ने भी पूछा है कि लाल किताब क्या है। लाल किताब को आप एक ग्रंथ का स्वरूप दे सकते हैं। जी। ठीक है, ग्रंथ का स्वरूप दे सकते हैं। मान लीजिए किसी ने एक के पुराण को पढ़ा है, वेद को पढ़ा थोड़ा, और किसी एक पुराण को पढ़ा, और उस पुराण को पढ़ने के बाद में कुछ हिस्सा उसको समझ में आया, कुछ हिस्सा उसको समझ में आया। तो वैसे ही ज्योतिष शास्त्र है 6 शास्त्रों में, तो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा और उसमें से कुछ विशेष समझ में आया, उसको बड़े रूप में या विस्तृत रूप में या आज के रूप में रूपांतरण किया एनर्जी के हिसाब से, तो वो चीज है लाल किताब। तो उसको आप बहुत बोधपूर्वक समझें तो वर्तमान समय की स्थिति के लिए जो आज के कहते हैं ना चमत्कार है, टोटका है, ये है वो, 1000 तरह के नाम दिए जाते हैं, वो एनर्जी का बैलेंस है। और लाल का किताब जो है इसमें बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है, लाभकारी नहीं बहुत लाभकारी है। तो इस हिसाब से मेरिकल है। वाह, क्या बात है। तो ये मैं दर्शकों को फिर ये कहना चाहूँगा कि हम इस ज्योतिष विज्ञान के, मैं शास्त्र नहीं कह रहा हूँ, आधुनिक समय है इसलिए विज्ञान कह रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है। आजकल ज्योतिष में एमए वगैरह भी कराया जाता है और लोग इसको समझते हैं, जानते हैं। गुरुजी कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुजी मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपसे जी, कि अभी जो वार्तालाप हो रही थी, जो चल रहा था कि भी यूनिवर्स में दोस्त, ईश्वर ने किसी चीज को बनाया दोस्त तो है नहीं जी। वो दोस्त रहित है। तो हम जब मैं अहम आता है तब हम भिन्नता में चले जाते हैं। इसीलिए वेद वो चीज है कि आप या ये सृष्टि किस विधि से चल रही है और उस विधि को अप्लाई जीवन में करने के लिए, और ये प्योर साइंस है, कोई मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। और एक छोटी सी बात को समझिए कि चींटी को आपने नहीं बनाया, आम के पेड़ के बीज को आपने नहीं बनाया, आपने किसी चीज को आपने बनाया नहीं और किसी चीज को आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया। चींटी को भी सब कुछ दाना पानी मिल रहा है, चींटी की भी सारी व्यवस्था है, एक फल की भी व्यवस्था है, हर एक चीज की सुव्यवस्था है। तो एक मानव की अव्यवस्था कैसे हो सकती है? बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं भिन्नता आई है, तो उसी भिन्नता को मिटाने का जो उपाय है, यानी बुद्धि में भ्रमित होने का, भ्रमता लाने का या जो कारण है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसे ही हम वेदों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा में और सबके स्वरूपों में हूं, कि पत्थर में, पानी में, कीड़े में, मकोड़े में, इंसान में, और मैं जिस रूप में हूं उस प्रकार की मेरी ये विधि है। तो आप जीवन में आनंदित हो सकती है, क्योंकि आप ब्रह्म हैं और ब्रह्म के अंश हैं। वाह, बहुत सुंदर बात बताई आज गुरुजी ने, और ये बता दिया कि अंधकार और प्रकाश दोनों जरूरी हैं। अगर आप नियम के अनुसार चलेंगे तो आप खुश रहेंगे। आज हम लोगों ने ज्योतिष के बारे में सिर्फ प्रारंभिक कुछ बातें किया है। आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं, उनका इंतजार रहेगा, और पूछिए, और हम फिर मिलेंगे गुरुजी के साथ, आपके प्रश्नों के साथ लेकर के, आपकी जटिलताओं को साथ लेकर के। नमस्कार। नमस्कार जी, पीएन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का, अपनों का बहुत सारा प्यार मिलता रहे। ऐसे ही ईश्वरीय कृपा से, गुरु कृपा से ये वेदों की दिव्यताएं निकलती रहे, हमारा सबका जीवन आनंद में व्यतीत होता रहे, और हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ आए और सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।